दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से या कौन कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होगा ताकि आप हरा मिर्चा ग्रीन चिली जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएँ इंडिया से बाहर। यानी एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था ये ग्रीन चिली को लेके, तो उसके लिए ही हम लोगों ने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है कि अगर आप गोरखपुर में हैं तो देखिए कंपनी का मोड आपको कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, वो जैसी आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप कीजिएगा तो आपको लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ट्रेड लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा। पार्टनरशिप कीजिएगा तो स्टेट गवर्नमेंट से डीड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कीजिएगा तो एमसीए में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग फ़ीस है, उससे बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद आपको जैसे ही आप पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं या मान लीजिए आपका लीगल फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद आपका काम रहेगा करेंट अकाउंट खोलना लीगल एंटिटी के नाम पे। और उसके बाद उस लीगल एंटिटी के नाम से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बनाना पड़ेगा। उसके बाद जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाके आपको एडी कोड खुलवाना पड़ता है। ये एक्सपोर्ट जो करता है उसके लिए ही खासकर लगता है। उसके बाद आप मान लीजिए इससे रिसोर्सिंग का काम कर सकते हैं कि हाँ, जहाँ से आपके एरिया के आसपास, जैसे गोरखपुर में 2-4 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ आपको ग्रीन चिली मिल रहा है वहाँ से आप इकट्ठा कीजिए या होलसेल मार्केट से जाके खरीदिए, इकट्ठा कीजिए। जितना कम रेट पे आप ले पाएंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको मान लीजिए आगे भेज के उसको सप्लाई भी करना है। और कंपटीशन अच्छा खासा है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट खाली बैठा है, कोई अकेला चाहेगा तो सब कुछ कर लेगा रेट के मामले में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आपको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड होने के बाद आपको आरसीएमसी लेना पड़ता है कोई भी फूड प्रोडक्ट का सप्लाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में है एपेडा, आपको लेना पड़ेगा। अब एपेडा के लिए जो फीस होता है वो गवर्नमेंट का फीस होता है 1000-1200 रुपये, इसी के आसपास पर ईयर का उसका फ़ीस होता है। और उसमें भी आपको आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका आईसी कोड, आपका आईडी कोड, आपका करेंट अकाउंट का डिटेल्स, और आपका जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ लगता है, फिर जाके वो इशू होता है। एक बार एपेडा ले लीजिएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट डिसीजन होता है कि कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप भेजेंगे, क्योंकि सब्जी है ये खासकर आपका एयरपोर्ट से ही जाता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ या दिल्ली, ये दो नज़दीक होगा, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से वहाँ से भेजेंगे। उसके अनुसार जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कस्टम में। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है कस्टम का, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है, और वो करवाने उसमें टाइम लगता है। उसमें थोड़ा इंस्पेक्शन भी होता है कि कहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या मटेरियल भेजिएगा, क्या पैकिंग लिस्ट है आपका, ट्रेडर हैं या एक्सपोर्टर हैं, क्या हैं, जो भी आपने कागज़ बनवाया होगा उस पर डिपेंड करके इंक्वायरी होती है। और लगभग आपको 1 महीना के आसपास लग जाता है ये सारा डॉक्यूमेंटेशन, 1 से 2 महीना समझिए हाथ में मिलते मिलते। उसके बाद फिर आप अपना मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेन में, जो भी कंट्री आपको टारगेट करना है। पहले तो एक कंट्री टारगेट कीजिए, उस कंट्री में फिर जाके अपना मार्केट टारगेट कीजिए कि उस कंट्री में कहाँ आपका मार्केट है, होलसेल मंडी कहाँ है, या वहाँ की कोई कंपनी है जो मान लीजिए ये सारा प्रोडक्ट मंगाती है इंडिया से। तो ऐसे लोगों का ईमेल आईडी मिलता है, आप ईमेल आईडी डाटा लीड परचेज करके फिर उस पर मार्केटिंग कीजिए और अपना रेट दीजिए, कोटेशन दीजिए। और फिर जैसा आता है एडवांस पेमेंट पे, या मान लीजिए आपका कस्टम डिपॉजिट, मतलब सामान पहुंच जाए तब, जो भी आपका पेमेंट टर्म्स कंडीशन जो आपके लिए सूटफुल हो, कंडीशन रहे, उसके अनुसार अपना काम कीजिए। और ये सारा लाइसेंस हम लोग बनवा के देते हैं। अगर आपको हमारी ज़रूरत है या इसका डेमो प्रोजेक्ट ज़रूरत है तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं।